एक्स फैक्टर। शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड भी है। इसका रकबे के लिहाज से 65वां, आबादी के लिहाज से 114वां नंबर है। इसकी कुल आबादी 55 लाख है और तालीमी दर्जाबंदी में इसका पूरी दुनिया में पहला नंबर है। सन 2020 तक फिनलैंड के किसी भी स्कूल में सब्जेक्ट नामी कोई चीज नहीं होगी। वहां किसी भी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तादाद 195 है। 19 बच्चों के ऊपर एक टीचर मुख्तस है। स्कूलों में सबसे बड़ी 75 मिनट की ब्रेक भी फिनलैंड में ही होती है। दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते में स्कूलों में सिर्फ 20 घंटे पढ़ाई होती है। रोजाना सारे टीचर्स 2 घंटे अपने स्किल्स बढ़ाने में लगा देते हैं। फिनलैंड में इंजीनियर या डॉक्टर बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल और इज्जत की बात उस्ताद बनना है। पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी से टॉप 10 मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट्स एक खास इम्तिहान पास करके स्कूलों में बतौर उस्ताद लगाए जाते हैं। 7 साल से कम उम्र किसी बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं है। वहां 15 साल की उम्र तक कोई बाकायदा इम्तिहान भी नहीं होता। पूरे मुल्क में तमाम तलबा और तलबात के लिए एक ही इम्तिहान होता है। फिनलैंड के एक स्कूल के रियाजी के उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूं, क्योंकि जो बच्चे खुश रह सकते हैं वो जिंदगी के तमाम मसाइल, तमाम सवाल खुश असलूबी के साथ हल कर सकते हैं। आप जापान की मिसाल ले लीजिए। जापान में 3री जमात तक बच्चों को सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो है इखलाकियात और आदाब का। हजरत अली ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं है उसमें दीन नहीं है। पता नहीं ये जापान वाले हजरत अली को कैसे जानते हैं। अशफाक साहब को इटली में एक दफा अदालत जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने जब कोर्ट रूम में अपने उस्ताद होने का तारुफ करवाया तो जज समेत वहां मौजूद तमाम अफराद उनकी इज्जत में खड़े हो गए। अशफाक साहब लिखते हैं कि उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की तरक्की का राज उस्तादों की इज्जत में है। आप हमारा निज़ाम तालीम मुलाहिजा कीजिए, जो नकल और छपाई के अलावा कुछ भी नहीं। जो कुछ किताबों में होता है, असातिज़ा उसे हूबहू बोर्ड पर मुंतकिल कर देते हैं। वही सब कुछ तलबा अपनी कॉपियों में छाप लेते हैं। असातिज़ा खुद उन्हीं में से अहम सवालों के ऊपर निशान लगवाते हैं, फिर खुद ही पेपर बनाते हैं, खुद ही चेक करते हैं, खुद ही नंबर देकर बच्चों के पास या फेल होने का फैसला सादर कर देते हैं। फिर इस नतीजे पर बच्चों के वालिदैन तालियां बजा बजा कर उनकी काबिलियत और जहानत के गुण गाते रहते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको कुंड ज़ेन और कूड़ मगज होने के ताने सुनने को मिलते हैं। आप ही फैसला करें, इस निज़ाम तालीम से बच्चों ने क्या सीखा सिवाय नकल और छपाई के। और इम्तिहान भी ऐसा जिससे मां बाप और बच्चे की नींदें हराम हो जाएं, बच्चे के खेलने कूदने पर पाबंदी लग जाए, उसको उसके कमरे में नजर बंद कर दिया जाए, पूरे घर में कर्फ्यू और मार्शल लॉ जैसा माहौल बन जाता है। हम 13-14 साल की उम्र तक बच्चों को लाइनों में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं। फिर वही बच्चा जैसे ही स्कूल से निकलता है, लाइन तोड़कर सबसे पहले अपना काम करवाने के फन में माहिर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहला मैट्रिक का इम्तिहान सन 1958 में लिया गया और उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया कि चूंकि बड़े सगीर के लोग हमसे आधी जहानत के हैं, लिहाजा हमारे 65% के मुकाबले में यहां पर पासिंग मार्क्स 32.5% होंगे, जो आगे चलकर 33% कर दिए गए। और हमारे निज़ाम तालीम में आज भी यही मयार कायम है। शायद अब वक्त आ गया है कि इस गले सड़े और बोसीदा तालीमी निज़ाम को उठाकर बाहर फेंक दे और अपने बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने पर तवज्जो दे।